हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय चैनल। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और जिसके लिए मैं आपसे माज़रत करता हूँ क्योंकि मैं कुछ बिज़ी था और मैं आपके मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं दे सका, जिसके लिए भी मैं माज़रत चाहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे सर्चिंग इन बाइनरी सर्च ट्री। हम बाइनरी सर्च ट्री के अंदर अगर कोई एटम सर्च करना चाहते हैं तो हम एटम कैसे सर्च करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हम सर्चिंग क्यों करना चाहते हैं। हम किसी भी ट्री के अंदर सर्चिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें पता लगे कि जो हम एटम या जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो ट्री के अंदर मौजूद है कि नहीं मौजूद। दूसरी चीज़, जब हम एटम सर्च करेंगे तो हम उस एटम की लोकेशन फाइंड करेंगे और उसके साथ साथ हम उसका पेरेंट जो है उसको भी फाइंड करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं कि हम एटम की लोकेशन फाइंड करते हैं, ठीक है, कि एटम कौन सी लोकेशन पे है और उसका पेरेंट उसको भी फाइंड करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि हम सपोज करें कोई नंबर डिलीट करना चाहते हैं या कोई नंबर हम इंसर्ट करना चाहते हैं ट्री के अंदर, तो हमें उसके पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, इस ट्री के अंदर सपोज करें कि ये वाला जो एटम है हमने इसकी लोकेशन फाइंड कर ली। क्या लोकेशन? डी, ठीक है ना। लोकेशन कौन सी है? डी। लेकिन हमें इस नंबर को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर के पेरेंट का इल्म हो, क्योंकि ये जो डी हमारा एड्रेस है वो इस नोड के पेरेंट में पड़ा हुआ है। जब हम इस नोड को डिलीट करेंगे तो हम इस पेरेंट के लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो एड्रेस होगा उसको नल कर, यानी कि जब हमें किसी भी नोड को डिलीट करने की जरूरत पड़ेगी तो उसके पेरेंट का हमें इल्म हो, ताकि हम उसके पेरेंट के लेफ्ट या राइट को नल करें ताकि वो नोड हमारा डिलीट हो जाए। तो इसलिए हमें लोकेशन की जरूरत पड़ती है और पेरेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो हमें इस एल्गोरिथम में एक लोकेशन वेरिएबल चाहिए और एक पेरेंट वेरिएबल चाहिए। लोकेशन किस चीज के लिए? लोकेशन बताएगा कि लोकेशन कौन सी एटम की, और पेरेंट वो जो एटम आपका है उसका पेरेंट कौन सा है वो सर्च करके बताएगा। और उसके अलावा हमारे पास एक सेव नाम का वेरिएबल होगा, ठीक है। वो क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा हमारे पास ptr एक वेरिएबल होगा जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता जाएगा, ठीक है। मैं आपको सारे वेरिएबल्स बताता हूँ, फिर हम इस एल्गोरिथम को शुरू करते हैं, ठीक है। ये वाले हमें वेरिएबल्स चाहिए, एक एटम चाहिए, ptr चाहिए, लोकेशन, पेरेंट एंड सेव चाहिए। सेव क्यों चाहिए ये आपको आगे जाके पता लगेगा। सबसे पहले हम इसकी मैन्युअली सर्च करते हैं। पहले हमें ये दो स्टेप पता होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप है कि इफ रूट इज इक्वल टू नल, अगर ये वाला रूट हमारा नल है, यानी कि ये रूट जिसके अंदर z पड़ा हुआ है जो इस नोड का एड्रेस है, अगर ये नल है, अगर ये ही नल है तो इसका मतलब है ट्री हमारा है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ptr को भी नल असाइन कर देंगे, ठीक है। ptr भी नल हो जाएगा और पेरेंट भी नल हो जाएगा। जब पेरेंट भी नल है, ptr भी नल है, इसका मतलब है ट्री हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट का ये मतलब है। सेकंड स्टेटमेंट का मतलब है कि जो हम एटम सर्च कर रहे हैं, सपोज एटम मैं सर्च कर रहा हूँ 60, ठीक है। जब मैं 60 एटम सर्च करूंगा तो स्टेटमेंट हमारी ये वाली ट्रू हो जाएगी। इफ डेटा ऑफ रूट इक्वल टू एटम, अगर डेटा ऑफ रूट अगर डेटा ऑफ रूट एटम के बराबर है, यानी कि इसका मतलब है एटम हमें रूट पे ही मिल जाता है। जब एटम हमें रूट पे ही मिल जाएगा तो लोकेशन हमारी क्या हो जाएगी, लोकेशन हमारी रूट हो जाएगी, ठीक है ना। लोकेशन रूट हो जाएगी, यानी कि रूट के अंदर z एड्रेस आ जाएगा और जो पेरेंट होगा वो नल हो जाएगा, क्योंकि ये तो खुद रूट है, ठीक है, इसका तो पेरेंट कोई भी नहीं है। तो ये ऐसा एक नोड है जिसका कोई पेरेंट नहीं है, इस वजह से जो इसका पेरेंट है वो नल हो जाएगा और लोकेशन हमारी रूट हो जाएगी, ठीक है ना। ये दो स्टेटमेंट थी। अगर ट्री नल है या ट्री के अंदर सिर्फ एक नोड है, उनके लिए ये दो स्टेटमेंट थी। अब हमारा मेन काम आता है कि अगर ट्री हमारा नल नहीं है और उसके अलावा हमारा जो एटम है वो रूट पे भी मौजूद नहीं है, तो फिर इसका मतलब है या वो लेफ्ट साइड पे है या वो राइट साइड पे है। तो जब ये कंडीशन आती है तो उसके लिए हमें ये वाली स्टेटमेंट्स चलानी पड़ेंगी। हम अब इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि कैसे ये स्टेटमेंट्स चलेंगी। पहली बात तो एक चीज याद रखिएगा कि ये जो हमारा ट्री है ये बाइनरी सर्च ट्री है, जिसके लेफ्ट साइड पे हमेशा छोटी वैल्यूज आएंगी और राइट साइड पे हमेशा बड़ी वैल्यूज आएंगी। हमने क्या करना है, जो हमारी वैल्यू होगी उसको हमने रूट से कंपेयर करना है, ठीक है। सपोज हम सर्च कर रहे हैं 51, तो हम क्या करेंगे, इसको 51 को इसके साथ कंपेयर करेंगे
अगर ये 51 60 से छोटा हुआ तो हम इस रूट के लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे और राइट को स्किप कर देंगे, क्योंकि हमें राइट साइड पे ये वैल्यू मिलेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन आप याद रखिएगा। अगर हम वैल्यू कोई ऐसी सर्च कर रहे हैं जो रूट से बड़ी है तो इसका मतलब है कि वो लेफ्ट साइड पे नहीं मिलेगी, हमने उसके राइट साइड पे जाना है, तो हमने लेफ्ट साइड को स्किप कर देना है, ठीक है। अब आप सपोज करें हम सर्च करना चाहते हैं 51, ये दो जो स्टेटमेंट है हमारी, अगर हम 51 सर्च कर रहे हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी नहीं चलेंगी, क्योंकि दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स हो रही हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट है कि इफ एटम इज ग्रेटर देन डेटा ऑफ रूट, अगर हमारा एटम यानी कि 51 बड़ा है डेटा ऑफ रूट से, डेटा ऑफ रूट यानी 60 इससे अगर बड़ा है तो हम इस साइड पे जाएंगे, लेकिन ये 51 है इससे बड़ा नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी नहीं चलेगी। एल्स का मतलब है कि ये जो हमारा एटम है वो छोटा है, यानी कि ट्री के लेफ्ट साइड पे हमें मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, पीटीआर को इनिशियलाइज कर देंगे लेफ्ट ऑफ रूट। तो पीटीआर के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, पीटीआर के अंदर हमारा ए आ जाएगा। ए किस चीज का एड्रेस है, ए इस लेफ्ट नोड का एड्रेस है, और सेव के अंदर रूट आ जाएगा। रूट के पास इस वक्त कितना एड्रेस है, रूट के पास हमारा z एड्रेस है, यानी कि इस रूट का एड्रेस जो है वो z है, तो सेव के अंदर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, और पीटीआर के अंदर a आ जाएगा। सेव के अंदर z क्यों रख रहे हैं, सेव के अंदर z हम इसलिए रख रहे हैं कि जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम पिछले नोड का एड्रेस सेव करते जाएंगे, जो सेव वेरिएबल में जाएगा, और लास्ट में जाके हम वो पेरेंट को साइन कर देंगे, ठीक है ना, ताकि ये जो पिछले वाला एड्रेस होगा वो पेरेंट का होगा, ठीक है, वो हम पेरेंट को असाइन कर देंगे और पेरेंट की वही वैल्यू हो जाएगी जो सेव की होगी, ठीक है ना। सेव हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम पिछले नोड का एड्रेस रख पाएं। अब ये वाली मेन स्टेटमेंट है, रिपीट स्टेप 5 एंड 6 व्हाइल पीटीआर डज नॉट इक्वल टू नल। तो पीटीआर इस वक्त हमारा नल नहीं है, तो हम चेक करेंगे इफ एटम इक्वल टू डेटा ऑफ पीटीआर, अगर एटम जो हम सर्च कर रहे हैं वो डेटा ऑफ पीटीआर के बराबर है, तो पीटीआर की वैल्यू a है और हम जो सर्च कर रहे हैं वो 51 है, तो इस जो 51 है वो 50 के बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो हम क्या करते, सेट लोकेशन इज इक्वल टू पीटीआर, लोकेशन को पीटीआर की वैल्यू मिल जाती और सेव के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती वो हम पेरेंट को दे देते, और ये यहाँ से हमारा प्रोग्राम रिटर्न हो जाता, यानी कि एंड हो जाता, ठीक है। 6th स्टेटमेंट हमारी है कि इफ एटम इज ग्रेटर देन डेटा ऑफ पीटीआर, अगर एटम बड़ा है डेटा ऑफ पीटीआर से। अब एटम हमारा 51 है और डेटा ऑफ पीटीआर, पीटीआर की वैल्यू a है और इसके अंदर हमारा कितना पड़ा हुआ है 50, तो 51 50 से बड़ा है, तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट चलेगी। और इस स्टेटमेंट में क्या है कि पीटीआर के अंदर जो वैल्यू है सेव को दे दो। अभी देखो पीटीआर क्या है, पिछले नोड का एड्रेस है, हमने इससे अगले नोड पे जाना है, तो हम पिछले नोड का एड्रेस किसको दे देंगे, सेव को दे देंगे, ठीक है। और पीटीआर इज इक्वल टू राइट ऑफ पीटीआर, क्योंकि एटम हमारा डेटा ऑफ पीटीआर से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसके राइट साइड पे जाएंगे, तो पीटीआर इज इक्वल टू राइट ऑफ पीटीआर। तो पीटीआर का राइट क्या है, पीटीआर इस वक्त पीटीआर की वैल्यू a है, इस नोड का एड्रेस है, इसका राइट क्या है, इसका राइट है d, ठीक है। उसके बाद एल्स वाली स्टेटमेंट हमारी नहीं चलेगी, दोबारा हम ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे हमारा पीटीआर नल तो नहीं है, तो पीटीआर हमारा नल नहीं है, पीटीआर के अंदर d पड़ा हुआ है, तो हम चेक करेंगे कि इफ एटम इज इक्वल टू डेटा ऑफ पीटीआर, अगर एटम की वैल्यू जो है वो बराबर है डेटा ऑफ पीटीआर के, तो पीटीआर के पास इस वक्त एड्रेस है d, ठीक है, और d के डेटा पार्ट में क्या पड़ा हुआ है, d के डेटा पार्ट में 51 पड़ा हुआ है, और एटम हम कौन सा सर्च कर रहे हैं, एटम भी हम 51 सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि एटम इक्वल टू डेटा ऑफ पीटीआर है, डेटा ऑफ पीटीआर में 51 पड़ा हुआ है, तो एटम हमारा 51 के बराबर है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी चलेगी, ठीक है। तो सेट लोकेशन इज इक्वल टू पीटीआर, लोकेशन के अंदर पीटीआर की वैल्यू आ जाए यानी कि डी, एंड सेव के पास जो वैल्यू है वो पेरेंट के अंदर आ जाए, तो सेव के पास a है, वो a कहाँ पे आ जाएगा, a पेरेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली हमारी सर्च क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अगर हमें यहाँ पे 51 जो हम सर्च कर रहे हैं वो ना मिलता, ना मिलने का मकसद है कि इस ट्री के अंदर ही मौजूद नहीं है, सपोज हम 51 सर्च कर रहे थे, ठीक है ना, ये वाली सर्च यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, लोकेशन की वैल्यू भी मिल गई हमें, पेरेंट की वैल्यू भी मिल गई। लोकेशन हमारी ये 51 थी जिसका एड्रेस d था, और 51 का पेरेंट हमारा क्या है, ये वाला नोड, इसका एड्रेस a था, तो हमें वो एड्रेस मिल गया, पेरेंट का एड्रेस a है और लोकेशन का एड्रेस d है। सपोज करें कि हम 52 सर्च कर रहे थे, ठीक है ना, तो 52 देखें इस ट्री के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब हम यहाँ पे आते, ठीक है, और कंपेयर करते इफ एटम इज इक्वल टू डेटा ऑफ पीटीआर,
एटम की वैल्यू डेट ऑफ पीटीआर के बराबर नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे 52 है और यहाँ पे 51 है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी नहीं चलनी थी। और हमने दोबारा चेक करना था कि इफ एटम इज ग्रेटर देन डेट ऑफ पीटीआर, क्या एटम डेट ऑफ पीटीआर से ग्रेटर है? तो एटम हमारा 52 है और ये डेट ऑफ पीटीआर से ग्रेटर है, तो इसके राइट साइड पे हमें मिलेगा, 51 के राइट साइड पे। हम क्या करेंगे, सेव इज इक्वल टू पीटीआर, सेव के अंदर हमने पीटीआर असाइन कर देना था। तो पीटीआर की वैल्यू इस वक्त क्या थी, डी थी, तो हमने क्या करना है, वो पीटीआर की वैल्यू को सेव को असाइन कर देना है। तो डी हमारा सेव के पास आ गया और पीटीआर इज इक्वल टू राइट ऑफ पीटीआर, पीटीआर के अंदर राइट ऑफ पीटीआर आ जाए, तो पीटीआर के पास क्या आ जाएगा, राइट ऑफ पीटीआर। तो पीटीआर के पास क्या है, डी है, तो डी का राइट यानी इस नोड का राइट क्या है, नल है, तो पीटीआर के पास क्या आ जाएगा, हमारा नल आ जाएगा। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी नहीं चलेगी। जब हम दोबारा ऊपर जाएंगे तो इफ एटम इज इक्वल टू डेट ऑफ दोबारा ऊपर जाएंगे तो पीटीआर हमारा नल हो गया है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त इसके अंदर 0 पड़ा हुआ है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। और 7 स्टेटमेंट में हमारा कंट्रोल आएगा। तो 7 स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सेट लोकेशन इज इक्वल टू नल, लोकेशन हम नल करेंगे क्योंकि पीटीआर हमारा नल हो गया, इससे आगे कोई एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पीटीआर को नल होना है, क्योंकि हमारा एटम जो हम सर्च कर रहे हैं वो इस ट्री के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो हमने लोकेशन को क्या असाइन कर देना है, लोकेशन को 0 असाइन कर देना है और पेरेंट को हमने असाइन कर देना है सेव यानी कि डी। ठीक है ना, तो लोकेशन क्या होगी, हमारी नल हो गई और इस लोकेशन का पेरेंट क्या हो गया, डी। ठीक है ना, तो ये वाला नोड हमें मिल गया कि ये पेरेंट नोड है लेकिन इसका चाइल्ड नहीं है जो आप सर्च करना चाहते हैं। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं 52 को तो आप 52 यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मैंने इसलिए आपको बताया कि जब हम कोई नोड इंसर्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम सर्च करके वहां तक पहुंचते हैं जहां उस नोड को हमने इंसर्ट करवाना है। तो हम यहां तक पहुंच गए हैं। ठीक है, हम यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि 52 51 के राइट साइड पे इंसर्ट हो सकता है और राइट साइड पे कोई भी एटम पहले से मौजूद नहीं है, हम इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्चिंग का एल्गोरिथम था जिसको मैंने ये अपने लफ्जों में थोड़ा आसान करके लिखा हुआ है। अगर आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप बता सकते हैं, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो इतना मुश्किल नहीं था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।